हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जिया खान बेस्ट एजुकेशन चैनल। आज हम करेंगे साइंस का चैप्टर नंबर 13, वाई डू यू फॉल इल, हम बीमार क्यों पड़ते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर सपोर्ट के क्वेश्चन हैं। इससे पहले हमने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और कुछ लॉन्ग क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस कर लिए थे इससे पहले वीडियो में। अब तक नहीं देखिए तो जाकर देख लीजिए। देखते हैं आज के वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, नेम 2 मेथड्स फॉर ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज। देखिए, इन्फेक्शियस डिजीज क्या होती है। इन्फेक्शियस डिजीज वो डिजीज होती हैं जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसमिट करती है। उन्हीं डिजीज को हम इन्फेक्शियस डिजीज कहते हैं। और हमें इसमें लिखना है कि हम इन्फेक्शियस डिजीज़ को कैसे ट्रीट करते हैं। तो बेसिकली इन्फेक्शियस डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए दो मेथड्स होते हैं। वो दो मेथड्स ये हैं। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसलिए अब इसको मार्क कर लीजिए, स्टार लगा लीजिए, इसको याद ज़रूर कीजिएगा कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज आर, फर्स्ट, रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ द डिजीज, मतलब किसी भी डिजीज़ के इफेक्ट को कम करना, किसी भी डिजीज़ के प्रभाव को कम करना, यही हमारा पहला पॉइंट। दूसरा है टू किल द माइक्रोब्स, उस माइक्रोब्स जिससे हमें डिजीज़ हो रही है उस माइक्रोब्स को मार देना हमेशा के लिए। पहला पॉइंट है रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ द डिजीज, दिस कैन बी डन मेडिसिन टू ब्रिंग डाउन द इफेक्ट ऑफ द डिजीज लाइक फीवर, पेन और लूज मोशन एक्सेट्रा, एंड बाय टेकिंग बेड रेस्ट टू कंजर्व अवर एनर्जी। तो जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है कि डिजीज़, किसी भी डिजीज़ के इफेक्ट को कम करना, यानी कि किसी भी डिजीज़ के प्रभाव को कम करना। तो ये हम कैसे कर सकते हैं, बेड रेस्ट करके और कुछ छोटी मोटी मेडिसिन लेकर हम इसको, जो डिजीज़ होती है उनको कुछ दिनों के लिए कम कर सकते हैं, उनके इफेक्ट को कम कर सकते हैं थोड़ा सा। जैसे हमें कभी कदार दर्द होता है तो हम मालिश वालिश वगैरह कर लेते हैं, तो इससे हम उस डिजीज़ के इफेक्ट को थोड़ी दिनों के लिए, थोड़ी देर के लिए कम कर देते हैं। तो यही हमारा पहला पॉइंट है। या फिर हम आराम करके बेड रेस्ट लेकर भी डिजीज़ को कम कर सकते हैं। जैसे कि फीवर में हम पैरासिटामोल ले लेते हैं, और पेन में पेन किलर ले लेते हैं, लूज मोशन, इन सब डिजीज़ में हम ये छोटी मोटी दवाई ले लेते हैं, बेड रेस्ट करते हैं, जिससे वो डिजीज़ है वो थोड़ी देर में ठीक हो जाती है। सेकंड पॉइंट है टू किल द माइक्रोब, जो कि इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। किसी जो डिजीज़ है वो जिस माइक्रोब से हुई है उस माइक्रोब्स को मार देना। दिस कैन बी डन बाय टेकिंग सुटेबल एंटीबायोटिक्स एंड ड्रग्स विच किल्स द माइक्रोब्स एंड द डिजीज इनकर्न। ये कब डन होता है, सेकंड पॉइंट तब डन होता है जब हम कोई सुटेबल एंटीबायोटिक्स लेते हैं और ड्रग्स जो हमारे माइक्रोब्स को हमेशा के लिए मार देती हैं, बैक्टीरियाज को हमेशा के लिए मार देती हैं, जिससे हम ठीक हो जाते हैं। देखिए, पहले पॉइंट में हम बेड रेस्ट करते हैं, पर उससे हमेशा के लिए वो डिजीज तो हमारे शरीर से जाएगी नहीं। हमें इसके लिए कुछ करना पड़ता है। हमें इसके लिए एंटीबायोटिक्स लेते हैं जो हमारे बैक्टीरियाज को मार देती हैं, हमेशा के लिए उनके ग्रोथ को स्टॉप कर देती हैं। यही हमारा सेकंड पॉइंट है कि हम सुटेबल एंटीबायोटिक्स बायोटिक्स लेते हैं जो हमारे बैक्टीरियाज को, डिजीज़ को, हम जो मैक्रोज होते हैं उसको हमेशा के लिए मार देती हैं या फिर उसकी ग्रोथ को स्टॉप कर देती हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट आर द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ वैक्सीन। वैक्सीन के क्या बेसिक प्रिंसिपल हैं। आंसर है द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ वैक्सीनेशन इज मेमोरी ऑफ द इम्यून सिस्टम। तो नाम से पता चला है कि वैक्सीनेशन जो है वो हमारे वैक्सीनेशन जो है वो हमारे इम्यून सिस्टम की मेमोरी को ही हम वैक्सीनेशन बोलते हैं। वैक्सीन्स लेट द इम्यून सिस्टम ऑफ दैट पैथोजन फॉर विच वैक्सीन इज बीइंग गिवन। द बॉडी प्रिपेयर्स एंटीबॉडीज इन रिस्पॉन्स टू वैक्सीनेशन एंड रिमेंबर्स दिस एक्ट, इट किल्स द माइक्रोब। जब हम किसी भी पर्सन को वैक्सीन देते हैं तो वो हमारे वैक्सीन जो हमारे बॉडी में जाती है तो वो हमारे इम्यून सिस्टम को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना देती है, जिससे हमारे फ्यूचर में आने वाली हर जो भी पैथोजेंस है, डिजीज़ हैं, माइक्रोब्स हैं, उनको हमेशा के लिए मार देती हैं। हमारे बॉडीज़ को प्रोटेक्ट करती हैं किसी भी डिजीज़ से, और वो कभी भी होने नहीं देती, क्योंकि वो जाती है हमारे शरीर में उन माइक्रोब्स को हमेशा के लिए मार देती हैं, और जो डिजीज़ हमारे अंदर आने वाली होती हैं उनको भी वो मार देती हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट प्रिकॉशंस कैन यू टेक इन योर स्कूल टू रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज़। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इन्फेक्शियस डिजीज वो डिजीज़ होती हैं जो एक पर्सन दूसरे पर्सन को फैलती हैं। तो आप स्कूल में कौन सी वो लेंगे प्रिकॉशन जिससे आप इन्फेक्शियस डिजीज़ को कम कर सकते हैं। देखिए, सबसे ज़्यादा स्कूल में इन्फेक्शियस डिजीज़ फैलती है क्योंकि सारे बच्चे साथ में बैठते हैं, अपने अपने आइटम्स को, लंच वगैरह शेयर करते हैं, और जिससे जो इन्फेक्शियस डिजीज़ है वो बहुत ज़्यादा ट्रांसमिट होती हैं और बच्चे बीमार पड़ते हैं। तो हम इसके जो प्रिकॉशंस क्या है इन्फेक्शियस डिजीज़ को कम करने के लिए स्कूल में। तो आंसर देखिए, क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। आंसर है ड्रिंकिंग क्लीन एंड हाइजीनिक वाटर। आपको पानी जो है वो आपको साफ़ सुथरा पानी पीना है, हाइजीनिक पानी पीना है, मतलब साफ़ सुथरा हो और अच्छा पानी हो। सेकंड पॉइंट है प्रिवेंटिंग एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर इन सराउंडिंग। अपने आसपास पानी को जमा नहीं होने देना, क्योंकि पानी जमा होता है तो उसमें मलेरियाज, बहुत सारे बैक्टीरियाज पैदा होते हैं। थर्ड पॉइंट है कीपिंग द टॉयलेट नीट एंड क्लीन, अपने टॉयलेट को साफ़ सुथरा रखना। फोर्थ पॉइंट है अवॉइडिंग कंजप्शन ऑफ अनकवर्ड फूड एंड अदर ईटेबल्स, खुला हुआ खाना नहीं खाना है और जंक फूड वगैरह नहीं खाना।
बाहर का खाना, यानी कि बाहर खाना में कुछ भी नहीं खाना चाहिए। 5th पॉइंट है टेकिंग बाथ डेली, रोज़ नहाना चाहिए। 6th पॉइंट है हैव अ बैलेंस डाइट, हमें रोज़ लेना चाहिए। 7th अवॉइडिंग शेयरिंग आइटम्स, हमें कभी भी लंच, स्कूल में लंच बॉटल्स वगैरह शेयर नहीं करने चाहिए, अपने आइटम्स को शेयर नहीं करना चाहिए। 8th पॉइंट है वियर अ फेस मास्क, स्कूल में हमें मास्क पहनना चाहिए, फेस मास्क, जिससे हमारी जो इन्फेक्शन डिजीज़ है वो स्प्रेड नहीं होती हैं और हम इन्फेक्शन डिजीज़ से बचे रहते हैं। तो ये जो हमारे पॉइंट्स है, ये प्रिकॉशंस है स्कूल में इन्फेक्शन डिजीज़ को कम करने के लिए, जो कि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 है नेम 5 डिजीज अगेंस्ट विच इम्यूनाइजेशन वैक्सीन आर अवेलेबल। ऐसे 5 डिजीज के नाम लिखने हैं, ऐसे 5 रोगों के नाम लिखने हैं जो इम्यूनाइजेशन वैक्सीन के अगेंस्ट अवेलेबल है मार्केट में। देखिए, ट्रीटमेंट विद वैक्सीन टू प्रोड्यूस इम्यूनिटी अगेंस्ट अ डिजीज इज नोन एज वैक्सीनेशन। आपको ये नहीं लिखना है, मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखा है कि जब आप कोई किसी बॉडी को वैक्सीन देते हैं, ट्रीट करते हैं वैक्सीन से, तो वो हमारे शरीर में जब वैक्सीन जाती है तो वो इम्यूनिटी प्रोड्यूस करती है, उस डिजीज़ के अगेंस्ट प्रोड्यूस करती है इम्यूनिटी, जिस इसी प्रोसेस का वैक्सीनेशन कहते हैं। दिस डिजीज़, और आपका आंसर यहाँ से शुरू है कि ये डिजीज़ हैं जो इम्यूनाइजेशन वैक्सीन्स के अवेलेबल हैं। फर्स्ट है पोलियो, टेटनस, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस मतलब होता है काला पीलिया। 4th है मीजल्स, डिप्थीरिया। तो कैन बी प्रिवेंट इम्यूनाइजेशन वैक्सीन, ये हमारी इम्यूनाइजेशन वैक्सीन से प्रिवेंट करती हैं। क्वेश्चन 5th है जो कि इम्पॉर्टेंट है, इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड दैट डिस्पाइट द अवेलेबिलिटी ऑफ द वैक्सीन फॉर हेपेटाइटिस ए इन द मार्केट इट मे नॉट बी नेसेसरी टू बी गिवन टू चिल्ड्रन बाय द टाइम दे आर 5 years ऑफ ओल्ड। वाई, हमने ऑब्जर्व किया कि मार्केट में हेपेटाइटिस ए की वैक्सीन होने के बजाय तब भी बच्चों को 5 साल की उम्र में हेपेटाइटिस ए की वैक्सीन नहीं दी जाती। तो ऐसा क्यों है, देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है बिकॉज इट माइट हैव जनरेटेड द एंटीबॉडीज अगेंस्ट इट एंड आर 5 years ऑफ ओल्ड बर्थ और बॉडी इट्स बिकम स्ट्रॉन्ग इनफ टू फाइट अगेंस्ट द फॉरेन बॉडीज़, क्योंकि बच्चों के अंदर पहले से एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होती हैं जो फॉरेन जो डिजीज से लड़ सकती है, इसलिए उन्हें हेपेटाइटिस ए की वैक्सीन नहीं दी जाती 5 साल की उम्र में, क्योंकि वो जब वो पैदा होते हैं तभी उनके अंदर एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होती हैं जो हेपेटाइटिस ए वगैरह से लड़ सकती हैं, इसलिए हमें उन्हें वैक्सीन देने की जरूरत नहीं होती हेपेटाइटिस ए की। क्वेश्चन नंबर 6, इट इज़ डायग्नोस्ड दैट सीमा सफर्स फ्रॉम मलेरिया। हमने देखा है कि जो सीमा है वो मलेरिया से सफ़र कर रही है। तो पॉइंट नंबर ए बोल रहा है आपका विच ऑर्गन ऑफ सीमा इज अफेक्टेड। जब वो सीमा मलेरिया से सफ़र कर रही है तो आप उस सीमा का कौन सा ऑर्गन बॉडी का कौन सा पार्ट अफेक्ट होगा मलेरिया से। तो इसका आंसर है लीवर जो सबसे, लीवर और लंग्स इसमें लिखा नहीं, लेकिन लंग्स भी जो है मलेरिया से बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। क्वेश्चन है आगे, विच इज़ द सिम्टम ऑफ दिस डिजीज, मतलब कि मलेरिया के सिम्टम्स क्या हैं। तो इसका आंसर है सिम्टम्स ऑफ मलेरिया इंक्लूड फीवर एंड फ्लू लाइक इलनेस इंक्लूडिंग शेकिंग चिल्स, हेडेक, मसल एक्स एंड टायर्डनेस, नोसिया, वॉमिटिंग एंड डायरिया में ऑल्सो अकर। मतलब मलेरिया के जो सिम्टम्स है वो है फीवर यानी कि बुखार, चिड़चिड़ापन, इलनेस, शेकिंग चिल्स, हेडेक सर दर्द और मसल्स में जो दर्द होता है, थकान, वो उल्टियाँ, डायरिया यानी कि चक्कर आना, लूज मोशंस, ये सारे जो हमारे मलेरिया के सिम्टम्स हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट इज बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या है। अ बैलेंस डाइट इज अ वन विच कंटेन्स अ वैरायटी ऑफ फूड्स इन सच क्वांटिटीज एंड प्रोपोर्शंस दैट द नीड फॉर एनर्जी, एमिनो एसिड्स एंड विटामिन एंड मिनरल्स। तो बैलेंस डाइट क्या होती है, बैलेंस डाइट में हमारे बहुत वैराइटीज़ के फूड्स होते हैं, किसी सच क्वांटिटीज़ में फूड्स होते हैं बैलेंस डाइट के अंदर, जो हमारे लिए हम एक पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है बैलेंस डाइट। उसकी एनर्जी को, क्योंकि बैलेंस डाइट से हमें एनर्जी मिलती है, एमिनो एसिड्स होते हैं, विटामिन मिनरल्स मिलते हैं, और बैलेंस डाइट से ही हमारे जो हम हेल्दी होते हैं। तो इसलिए बैलेंस डाइट जो है हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड पॉइंट है व्हाट प्रॉब्लम्स यू फेस इफ़ यू डू नॉट ईट अ बैलेंस डाइट। आप कौन सी प्रॉब्लम फेस करोगे अगर आप बैलेंस डाइट नहीं लोगे तो। आंसर है विदाउट बैलेंस न्यूट्रिशन योर बॉडी इज more prone to disease, infection, fatigue, and low performance. Children who do not get enough healthy foods may face growth and development problems, poor academic performance, and frequent infections. आप बिना बैलेंस न्यूट्रिशन के आपकी जो बॉडी है वो उसके अंदर बहुत सारे डिजीज़ पैदा हो जाएंगे, डिजीज़ आ जाएंगे, इन्फेक्शन होगा, फैटिग यानी कि थकान होगी, आपकी जो बॉडी अच्छे से वर्क नहीं करेगी, आपकी बॉडी की परफॉर्मेंस लो हो जाएगी, और जो बच्चा
जो बच्चा हेल्दी फूड नहीं खाता है, जो बैलेंस न्यूट्रिशन नहीं लेता, उसकी जो ग्रोथ है और उसकी डेवलपमेंट जो प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी, उसकी हाइट वगैरह नहीं बढ़ेगी, डेवलपमेंट नहीं होगी उसकी बॉडी में, पूरा एकेडमिक परफॉर्मेंस यानी कि जब वो खाएगा पिएगा नहीं तो उसकी ग्रोथ भी नहीं बढ़ेगी, डेवलपमेंट ही नहीं बढ़ेगी, वो मेंटली बीमार हो जाएगा, जिससे वो उसके पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगेगा, पढ़ाई लिखाई वो अच्छे से कर नहीं पाएगा और उसको बार बार फ्रिक्वेंट इन्फेक्शन यानी कि उसको बार बार डिजीज होती रहेंगी, बार बार इन्फेक्शन होते रहेंगे उस बच्चे को जो हेल्दी फूड नहीं खाएगा, बैलेंस न्यूट्रिशन नहीं लेगा। इतनी सारी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ेंगी अगर आप बैलेंस न्यूट्रिशन नहीं लेते हैं तो ये आपका इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सपोर्ट में जितने भी क्वेश्चन आपके सारे इंपॉर्टेंट है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए कि मैं आपके लिए हमेशा ऐसी इंपॉर्टेंट और इंपॉर्टेंट वीडियोस लाती रहती हूँ। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपको कोई भी डाउट हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 11 वर्क एंड एनर्जी के लॉन्ग आंसर क्वेश्चन करेंगे। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं, अब उसके जो न्यूमेरिकल्स बचे हैं वो फाइंड कर लेंगे, जिससे हमारा जो काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाएगा। आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि आप लाइक देते तो मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं वीडियो बनाऊँ। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं जिया खान स्टडी मेहंदी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉच माई वीडियो। बाय बाय।